अस्सलाम वालेकुम 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। हवा की एक और बेटी ससुरालियों के जुल्म का शिकार हुई। जी हाँ, ये किस्सा बड़ा पुराना है कि हवा की बेटियां जो है वो अरसे दराज से या कह लें कि शुरू से ही ससुरालियों के जुल्म का शिकार बनती आई हैं। पहले तो बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, लेकिन अब जब बेटियों को तस्लीम कर लिया गया तो वालिदैन बड़े नाजों से पालकर जब बेटियों को ससुरालियों के हवाले करते हैं तो उसके बाद उनकी बेटियों को लाश की सूरत में वापस किया जाता है। मैं बात कर रही हूँ 34 साला जन्नत की, जिसकी आज से 15 साल कबल शादी हुई। अल्लाह ताला ने 2 बच्चों से भी नवाजा, लेकिन सुकून नसीब ना हुआ। वही जो हवा की बेटियों के साथ शुरू से होता आ रहा है। जी हाँ, शोहर की वही ख्वाहिश दूसरी शादी, और दूसरी शादी की ख्वाहिश जो है वो इस कदर बढ़ चुकी थी कि पहली बीवी को रास्ते से हटाना उसका मिशन बन चुका था। आइए मैं आपकी मुलाकात जन्नत से करवाती हूँ और आप देखें और फिर फैसला करें कि ये क्या मामलात हैं सारे, कि किस कदर एक हवा की बेटी पर जुल्म किया गया और इस जुल्म में सास, नंदे और पूरी फैमिली शामिल थे। ये सारा मामला क्या था, आइए पहले आपकी मुलाकात जन्नत से करवाते हैं। मुतासिरा खातून जन्नत मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप इनकी हालत देख सकते हैं। मैं दिखा नहीं सकती इनके जिस्म के वो हिस्से जिन पे इस कदर तशद्दुद हुआ है कि मैं बता नहीं सकती कि हवा की इस बेटी पे किस कदर जुल्म हुआ है। जन्नत, आप ठीक हो? अब आप ठीक है? अब आप ठीक है? रोए ना, सब्र करें। अल्लाह ताला की ज़ात इंसाफ करने वाली है, सब्र करें। अल्लाह ताला आपको हिम्मत देगा, तंदुरुस्ती देगा, आप ठीक हो जाएंगी। मन्नत किधर है बेटी? मन्नत किधर है? हिम्मत करें। नाज़रीन, आप हालत देख सकते हैं। 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। जालिम वहशी दरिंदे ने किसी चीज़ को नहीं देखा। मैं आपको इस टाइम इसकी हालत नहीं बता सकती। बोलने से, सुनने से, समझने से कासिर है। महसूस कर सकती है अपनी तकलीफ़ को, लोगों के अल्फाज को, लेकिन बोल नहीं सकती। ये बता नहीं सकती कि इस वक्त इस पे क्या गुजर रही है। ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में इस टाइम ये मुब्तला है। सर का ऑपरेट हुआ है, जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहाँ पे तशद्दुद ना किया गया हो। इसके बाजुओं पे निशान, इसके पाँव पे निशान। एक ज़िंदा लाश बनी पड़ी है ये इस टाइम। इतनी खूबसूरत लड़की जिसकी आज से 13 साल कबल वालिदैन ने शादी की थी, क्या कुछ सोच के। 2 बच्चों की माँ है, लेकिन आपके सामने है। मुझे समझ नहीं आती कि क्या ये लोग कानून से बालातर हैं? क्या इनको कोई रोकने वाला नहीं है? क्या इनके अंदर कोई दिल नहीं है? इतने डिपार्टमेंट बन चुके हैं इस टाइम जो हैं। सीएम पंजाब खवातीन के लिए इतनी मुतहरिक नज़र आती है। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा जो हैं वो खवातीन के पास जाके पूछती हैं, उनके मसाइल पूछती हैं, लेकिन ये केस अब तक जो है क्यों फरामोश है? क्या वजूहात हैं कि अभी तक मुलजिम जो है उनको अरेस्ट किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी, वो अरेस्ट होने के बावजूद उसको छोड़ दिया गया? क्या सारी तफसीलात हैं, सारी जानेंगे। लेकिन आप जन्नत की हालत इस टाइम देख सकते हैं कि जन्नत जो है सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा से आपकी क्या अपील है? हौसला करें, हिम्मत रखें, हिम्मत रखें। दूसरा हाथ दिखाएं। दूसरा हाथ मूवमेंट नहीं कर सकता। सर पे सारे स्टिचेस लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सर पे सारे स्टिचेस लगे हुए हैं। क्या बेटियां इसलिए दी जाती हैं कि बेटियों की ये हालत करके फूल जैसी बेटियां हो और फिर शरीफ बेटियां हो, और उनकी ये हालत करके ससुराल वाले वापस करें? लोग बेटियों से नहीं घबराते, उनके नसीबों से घबराते हैं। ये जन्नत आपके सामने इस वक्त मौजूद है। आप इसकी हालत देखें, इसका क्या कसूर था?
आला हुकाम से अपील है कि ऐसी बेटियों के लिए इक़दामात किए गए हैं, लेकिन अभी भी मुल्जिमान जो हैं वो क्यों दनदनाते फिर रहे हैं, क्या वजह है? मैं लाउड बोल नहीं सकती, लेकिन मेरे अंदर जो है, मेरे अंदर की औरत जो है इस कदर कितनी इस वक्त कितनी तकलीफ़ में है, मैं बता नहीं सकती। इसके 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, एक छोटी सी कली है और जो माँ को फीड करती थी, मदर फीड पे थी, और इस टाइम जो है उसको दूसरा दूध पिलाया जा रहा है। ये माँ जिसको खुराक की नाली लगी हुई है, जो सिर्फ लिक्विड चीज़ों पे ज़िंदा है इस टाइम, वो बच्ची को फीड क्या करवा सकती है? आप इसकी हालत देखें, सर पे स्टिचेस लगे हुए हैं, क्या सूरत हाल है। बेबसी की इंतहा है। मेरे पास वो अल्फाज नहीं कि जिन अल्फाज में मैं अपना और जन्नत का इस वक्त दर्द बयान करूं। ये हाथ जो है ये बिल्कुल मूव नहीं करता, ये हाथ जो है ये बिल्कुल मूव नहीं करता, एक टांग है वो बिल्कुल मूव नहीं करती, सर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पे स्टिचेस ना लगे हों, उठ के बैठ नहीं सकती, बोल नहीं सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती। सिर्फ तकलीफ़ जो है वो तकलीफ़ को उस तरह से अपनी ज़ुबान से बयान भी नहीं कर सकती। इसकी आंखों में बेबसी देखें आप, कि इसकी आंखों में इस कदर बेबसी है कि आप देख सकते हैं। जन्नत आप ठीक हो जाओगी, वो ज़ात बहुत बड़ी है, आप ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह। जालिम जो है वो इंशाल्लाह देखिएगा आप कैसे किरदार तक उनको पहुंचाया जाएगा। इसका जुर्म क्या था, इसका कसूर क्या था, क्या सारा मामलात हैं, मैं फैमिली से जानूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जन्नत की वालदा हैं आप? हाँ जी, मैं जन्नत की कितनी उम्र है? जन्नत की तकरीबन 28 के साल होगी। हाँ जी। क्या हालत कर दी है उन्होंने? कितने साल पहले शादी की थी आपने? ये उसका बेटा 10 साल का, 10-12 साल पहले शादी हुई है उसकी। अच्छा, तो अपने थे या गैर थे? गैर ही थे। गैर थे। कैसे, किसी ने रिश्ता करवाया था? हाँ जी, ये मिलने वाले थे इसके अब्बू के ना, उसका ससुर और इसके अब्बू इकट्ठे काम करते थे बाहर, तो वहाँ इनकी सलाम दुआ हो गई, तो ये हमारे घर आए, तो घर आके बस ऐसे हो गए और बाद में रिश्ता लेके आ गए। मैंने कहा कि हमने नहीं करना, दूर है, तो फिर इसके अब्बू को कहा उन्होंने, इस तरह करके तो फिर वहाँ। कैसे लोग थे? पहले भी पता था ये ऐसे लोग हैं? नहीं, पहले इतना तो नहीं पता था, ये पता था कि चलो देहात से इलाके में रहते हैं। 13 साल तक ये जन्नत के साथ सही रहे हैं? नहीं, पहले भी 1-2 दफ़ा उन्होंने मारा, पहले भी लड़ाइयाँ झगड़े के, और नंदे तो सास तो अक्सर ही लड़ती थी। यहाँ से उसकी ईद जानी तो नंदों ने छीन लेनी, या कोई चीज़ जानी है तो ले लेनी, जहेज के कपड़े ले लिए, जेवर ले लिया, ये वो ऐसे करते थे वो लोग, कमीने से लोग थे बड़े। और ये जो आपका दामाद है ये क्या करता है? पहले तो फारग ही था, कुछ नहीं करता था, अब लगवाया इसे फातिमा फंड में, तो अब आखिर उठा ली इसे। बेटी की ये हालत क्यों की? घरेलू इख्तलाफात होते हैं, 100 वजूहात होती है, लेकिन मासूम सी आपकी बेटी है, शरीफ सी। अहले इलाका जो है वो कहते हैं कि बेटियों को कभी बाहर निकलते नहीं देखा, घर का आपका माहौल जो है वो बड़े सादा से लोग हैं, कैसे इन लोगों के हाथों चढ़ गए? और बच्ची का कसूर क्या था? कोई कसूर नहीं था उसका, दूसरी शादी करनी चाह रहा था, अपने के पुप्पो का बेटा उसके का मुद्दा उसकी बेटी के साथ शादी दूसरी शादी करना चाह रहा था। बच्चे थे ना? कितने? हाँ जी, 2, एक बेटा एक बेटी। एक बेटा और एक बेटी, यानी कि अल्लाह ताला ने रहमत से भी नवाजा हुआ है। हाँ जी। उसके बावजूद दूसरी शादी करना चाहता था अपनी फूफी का बेटा उसकी बेटी के साथ। तो जन्नत को पता चला तो जाहिर है ये बोली वगैरह के क्यों करने आया, तो उन्होंने ऐसा किया क्या, तो फिर उसके साथ ये कुछ कर दिया। पहले भी इसने कहा था कि मैंने शादी करनी है? हाँ, तो पहले भी कहता था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप जन्नत के भाई हैं? मैं जन्नत का भाई हूँ। कितने बहन भाई हैं? हम 6 बहन भाई हैं। 6 बहन भाई हैं, ठीक है। जन्नत आपसे छोटी है, बड़ी है? मुझसे बड़ी है। आपसे बड़ी है। अच्छा, मुझे आपका नाम? अली रज़ा। अली रज़ा, क्या हुआ था उस दिन? और पहले इख्तलाफात इनके थे आपस में, क्योंकि दूसरी शादी तो पाकिस्तान में मैक्सिमम मर्दों की ये ख्वाहिश है कि दूसरी शादी करनी, लेकिन इस कदर जुल्म किया गया है उस पे, क्या वजह है? इसकी चीज़ों पे, इसके जहेज का सामान पे, इसके जेवर पे उनकी बुरी नीयत थी। पहले भी 2-3 दफ़ा उन्होंने मारा वगैरह इसे, और डिवोर्स तक बात गई, केस इन पे, यानी कि तब भी हमने FIR वगैरह करवाई हुई हैं। तभी इतना मारा था उन्होंने? नहीं, तब इस नोयत तक नहीं थे,
इस दफ़ा तो उनका अटैम्प्ट टू मर्डर है, इस दफ़ा तो अटैम्प्ट टू मर्डर है और रेप केस है। इस दफ़ा तो उन्होंने रेप केस भी है। इस दफ़ा रेप केस भी है और इन्होंने क्या किया, जो मेरे भांजे ने मुझे बताया और जो इंकशाफ किए हैं डॉक्टरों ने, वो उससे ये साबित होता है कि रेप भी था और अटैम्प्ट टू मर्डर भी है। और आप लोगों को इन्होंने कब राब्ता किया, क्या बताया? 28 सितंबर को 11:30 बजे कॉल आती है हमारी बहनोई की कि जी मेरा एक्सीडेंट, हम एक जगह से आ रहे थे बच्ची की दवाई लेके, तो स्पीड ब्रेकर मुझे नज़र नहीं आया, स्पीड ब्रेकर से बाइक उछली है और ये पीछे से गिर गई है और इसके सर पे चोट आ गई है। मैं सिविल हॉस्पिटल लेके आया था, वहाँ पे उन्होंने बताया इसकी दिमाग की हड्डी टूट गई है और ये बेहोश है और ये काफ़ी, इसकी हालत बहुत नाजुक है। उन्होंने जनरल हॉस्पिटल लेके आने का कहा है। हमने कहा हम फ़ौरन आप जनरल हॉस्पिटल ले आएँ और ये जनरल हॉस्पिटल ले आया। हम भी इतनी देर में जनरल हॉस्पिटल पहुँच गए हैं। तो इसने सिविल हॉस्पिटल में भी यही बताया जो हम लोगों को बताया। एक्सीडेंट हुआ है? हाँ जी, कि एक बंदा पीछे बैठे है, उसकी ये हालत हो गई है तो खुद को कुछ नहीं हुआ, बच्चों को भी कुछ नहीं हुआ, उसे भी कुछ नहीं हुआ और उसकी बॉडी के ऊपर कोई किसी किस्म की सड़क की जो खराशी होती हैं ना, और जिस जो चोटें होती हैं सड़क की, रोड की, वो एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। कपड़े फटे नहीं है, उसका जो सर पे कैचर लगा, उसके दिमाग की हड्डी टूट गई है, उसके सर पे जो कैचर लगा हुआ था वो नहीं टूटा, ठीक है। उसके बाद उसके पाँव की हड्डी तोड़ी गई है। उसके बाद उसके जो उसे कपड़े बनाए गए थे वो बाद में बनाए गए थे और बिल्कुल वो नीट थे, बिल्कुल नीट। तशद्दुद किया है, जब जुल्म क़यामत उस पे डाल और थे वो भांजा मेरा बताता है, वो फाड़ के उसके जब उसके साथ रेप किया, उसके बाद उसको पानी वगैरह सारा कुछ कर 3 घंटे वैसे पड़ी रही है। फिर उसकी मैं आपको स्टार्ट से करता हूँ कि 5:30 बजे उसने मेरी छोटी बहन को कॉल्स पे भी बताया। वैसे भी वो हुए से पहले हाँ कि मेरा हस्बैंड अब कुछ दिनों बाद ही शादी कर रहा है और मेरे साथ मार पिटाई की है उसने। उसके बाद अपनी माँ के घर चले गया था। तो तब फिर मेरी बहन ने जब ये माँ के घर से वापस आया तकरीबन 5:15 के लगभग, तब फिर उसने कहा कि वापस आ गया तो मैं बाद में आपको बताऊंगी या सुबह बताऊंगी जब ये काम पे चले जाएगा कि क्या ये मसले मसाइल हैं। इतनी देर में थोड़ी देर में वो आता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद ना वो पीछे से इसकी सांस, 2 नंदे और हालिद नामी शख्स जो पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता है और एक जुवैद नामी रिकॉर्ड का इनके साथ क्या ताल्लुक है? इसका जो बहनोई है उसके 3-4 घर छोड़ के वो रहता है। कजन है कोई इनका? नहीं वो होगा मगर वो इकट्ठे ही ये क्राइम वगैरह करते हैं, इकट्ठे ही ये जो भी क्राइम पार्टनर है। और जवेद नामी शख्स है, जवेद डोगर नामी, वो हमारे बहनोई का कोई लिंक्स वाला बंदा है। वो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता और उसके ऊपर 302 के 2 दफ़ा पहले भी केसेस चल चुके हैं और वो उसका CDR में वो रिकॉर्ड याफ्ता है। और इन सब को अपनी माँ के घर सारी साजिश करके प्लान करके इन सब से आता है। थोड़ी देर बाद ये सारे लोग जिस दिन सिस्टर ने कॉल की है छोटी सिस्टर को, उसी दिन ही 6 बजे के लगभग वो इसकी सास, 2 नंदे, इसका नंदोई, हालिद नामी शख्स, जवेद नामी शख्स और मेरा बहनोई तो पहले ही थोड़ी देर पहले उनसे घर आ गया था, उस्मान। उसके बाद ये सारे लोग घर इंटर हो जाते हैं और फ़ौरन ही ये वॉशरूम में होती है, वॉशरूम से जैसे निकलती हैं बालों से पकड़ के मारना स्टार्ट कर देते हैं और ये सारे लोग उसके हाथ पांव पकड़ लेते हैं। सबसे पहले उसे शराब पिलाते हैं, जो बच्चे ने हमें बताया कि जी आधी बोतल कम से कम शराब की पिलाई जाती है। फिर इसमें सास, नंदे, 2 नंदे, हालिद नामी शख्स, जवेद नामी शख्स, मकसूद नामी शख्स जो इसका बहनोई भी है, मेरे बहनोई का, और उस्मान भी, ठीक है। ये बंदे उन्हें शराब पिलाई है। शराब पिलाने के बाद उसके बाद उसके कपड़े फाड़े गए हैं। कपड़े फाड़ने के बाद 15-20 मिनट तक जब वो चीखें मारती रही है और उसके बाद उसे चारपाई पे लिटा दिया गया। इसके तन से इसके कपड़े जुदा कर दिए गए हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इसको
मैं लफ्ज़ नहीं वो बयान कर सकता कि एक लेडीज़ हो के दूसरी लेडी के साथ वो इस तरह की हरकत कर कैसे सकती है। ये वीडियो बनाते रहे हैं उसकी बरहना, और उसकी अंडर कवर शेप मेरी बहन की उसकी नंद ने किया। फिर उसके बाद ये ज़्यादती करते रहे हैं। मकसूद नामी शख्स ने किया, फिर जवेद नामी शख्स ने किया, फिर हालत नामी शख्स ने किया, फिर मेरे बहनोई ने किया। फिर उसके बाद इसके कुशन सोफ़े की गद्दियाँ रख के उसके ऊपर डंडों के वार करते रहे हैं उसके सर पे। फिर उसके बाद उसके पाँव पे वो टांग पे रख के कुशन की गद्दियाँ लोहे के पाइप के वार करते रहे हैं। फिर जिस्म के पूरे हिस्से पे तशद्दुद जी वो करते रहे हैं। फिर उसके बाद उसे मारते पीटते रहे हैं, उसके मुंह के ऊपर पेशाब करते रहे हैं, थूक फेंकते रहे हैं, और उसके बाद उसको 3 घंटे तक वैसे ही पड़ी रहने दिया। फिर उसके घर की उसके जेवर को फोला फाली करते रहे हैं, पूरे घर की उसकी कीमती चीज़ें, अंटीक चीज़ें, और उसके कपड़े, उसका जेवर 12 तोले जेवर था, उसके बाद उसका फ़ोन, उसकी और चीज़ें, इस तरह की कीमती सारी ही तकरीबन 3-4 टेचे केस भर के वो अपनी अम्मी के घर छोड़ आता है। और उसके बाद फिर इसका घर अलहदा था। हमने रेंट पे, हम जब पहले 1-2 दफ़ा लड़ाई हुई, उसके बाद जब सुलह हुई तो हमने कहा तुम लहदा रह लो। फिर कहता था कि मैं रेंट नहीं अफोर्ड कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं। हम लोग यहाँ से रेंट भेजते थे, और उसे बेटी का घर बसाने के लिए लोग देखें कि अपनी बेटियों को पहले जहेज देते हैं, लोगों की डिमांड्स पूरी करते हैं, फिर फूल जैसी बेटी देते हैं, और फिर जब घर नहीं बनते, फिर जब बेटियों पे जुल्म होता है, तशद्दुद होता है, बेटियों को मारते हैं या भूखा मारते हैं, तो वालिदैन फिर अलहदा घर भी लेके देते हैं, रेंट भी देते थे, खर्चे भी देते थे, कपड़े जूते भी बना के देते थे। इतने ये वैशी लोग थे वो, इतने नीच लोग थे। मैं कहता हूँ जन्नाद और ये खंजीर का लफ्ज़ जो यूज़ होता है ना जानवर के लिए, ये इससे भी आगे हैं। ये मरदूद जो मुर्दा खाते हैं ना, उन लोगों से भी आगे हैं कि एक बेहोश किया हुआ, जब शराब किसी ने टच भी नहीं किया कभी ज़िंदगी में उसे पिला के, तो वो एक मुर्दा ही हालत में है ना। उसके साथ अगर ये ज़्यादती कर सकते हैं तो ये मुर्दात खाने वाली कौम है, जानवरों से भी बदतर हैं ये। फिर उन्होंने लायक नहीं है। फिर उसके बाद ये लोग क्या करते हैं जी, ये सारा कुछ करने के बावजूद फिर जवेद नामी किसी की गाड़ी लेके आता है, उसको गाड़ी के अंदर डाल के सिविल हॉस्पिटल लेके जाते हैं। पहले प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहाँ पे पता नहीं चलता क्योंकि उनके पास सिटी स्कैनर मशीनें वगैरह नहीं होती। फिर उसके बाद इसे लेके जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। उधर सारा ड्रामा रचाने का मकसद क्या था? ड्रामा रचाने का मकसद ये था कि इसे रास्ते से हटा दिया जाए, ना ही इसका सामान दिया जाए, ना इसका जेवर दिया जाए। ये जो हॉस्पिटल लेके गए वो एक्सीडेंट साबित करने का केस की नोयत, अभी ये बचेगी या नहीं बचेगी, तो इसको दिमाग कितना डैमेज हुआ। उन्होंने बताया भी इसका दिमाग की हड्डी टूट गई, वो नजर पड़ गया, ये नहीं बचेगी। फिर भी तुम कोशिश कर लो, फिर लाहौर में वो ले जाओ जनरल हॉस्पिटल में, उधर दिमाग का इलाज होता है। लेकिन इन्होंने 2-3 घंटे गाड़ी फिर भी रोकी रखा है। कब वो डेड होती है जी, सांस इसका बंद हो चुका था। बच्चे को सिखाते रहे हैं कि एक्सीडेंट ही बताना। अच्छा, फिर जब आप गए हैं, ये खुद लेके आए हैं यहाँ पे या आप लोग गए हैं? हमें कॉल पे सिविल हॉस्पिटल, जब ये इसने तसल्ली करा ली है कि ये और 10-15 मिनट है, ये एक्सपायर होने वाली है, फिर हमें कॉल करके ये कहता है कि जी डॉक्टर कह रहे हैं इसकी हालत बहुत तफीशनाक है और ये इसके दिमाग की हड्डी टूट गई हुई है, इसे जनरल हॉस्पिटल ले जाएं आप फ़ौरन। तो मैं क्या करूँ, मैंने कहा जी आप फ़ौरन जनरल हॉस्पिटल ले गए, हम लोग भी पहुँचते हैं। फिर भी ये आधा घंटा वहाँ पे एम्बुलेंस को रोकता, प्राइवेट एम्बुलेंस करवाता है, वहीं पे रोकी रखता है एम्बुलेंस को। फिर उसके बाद ये फिर अपने घर के बाहर वाली साइड पे थोड़ा सा आके जोइयों वाला मोड़ पे, वहाँ पे एम्बुलेंस रोकी रखता है। एम्बुलेंस वाला एंड शाहिद है। फिर उसके बाद इन लोगों ने शराब पी हुई थी, वो भी एंड शाहिद है, उसने ही हमें फर्स्ट टाइम बताया था कि इन लोगों ने शराब पी हुई थी। और ये बच्चे को लेके आधा घंटा वहाँ पे हॉस्पिटल में रुकी रहे हैं और यहाँ पे भी जहाँ पे एम्बुलेंस कराई है के मरने का इंतजार करते रहे और बच्चे को पक्का करते रहे हैं। उसके बाद इस वहाँ पे फिर हम जब जनरल हॉस्पिटल जाते हैं तो ये पर्ची वगैरह बनवा के हर चीज़ उन्हें भी बता के कि एक्सीडेंट ये हुआ, ये ऐसे हुआ, ये वैसे हुआ, तो वो चीज़ें बता के तो प्रोसीजर फिर हम लोग जब जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहता है इसे कोई नशावर चीज़ दी गई है, इसके वाइट सेल्स बहुत स्पीड से गिर रहे हैं।
तो हम फिर ब्लड देते हैं। ब्लड देने के बाद वाइट सेल्स की 4 बोतलें देते हैं जो उसे लगती हैं। फिर डॉक्टर ही हमें इंकिशाफ करती है, लेडी डॉक्टर मेरी बहन को बताती है कि इसकी अंडरकवर शेप लेडीज़ कभी भी सेफ्टी के साथ नहीं करती। वो बताती है लेडी डॉक्टर मेरी बहन को कि इसकी अंडरकवर शेप आपने एक्सीडेंट के बाद की है या पहले की है, या जो ये वकूआ हाउस है आप लोगों ने की है। मेरी बहन कहती है नहीं, हमें नहीं इस चीज़ का इल्म, हमारा बहनोई हम यहीं पे ले गया है और हम लोग यहीं पे पहुँचे हैं, जिसकी वजह से हमें ये भी इंकिशाफ होता है। डॉक्टर भी कंफर्म कर देता है और बाद में हमारे भांजे ने भी हमें कंफर्म कर दिया। और उसके बाद ये लोग, और जिन्होंने इलाज करना था डॉक्टर साहब ने, वो बोलता भी हाँ हमको वो पूछा क्या हुआ, हमने बोला एक्सीडेंट हुआ। वो बोलता आपकी बेटी का एक्सीडेंट कोई भी नहीं है, कोई कहीं कोई नहीं मिलता भी इसका एक्सीडेंट हुआ है। ये एक्सीडेंट डॉक्टर साहब बोलते हैं ये एक्सीडेंट केस भाई नहीं है, ये बिल्कुल एक्सीडेंट केस नहीं है। तुम्हारी बेटी के खून में नशा आ रहा है, तुम्हारी बेटी पहले नशा करती थी। हमने बोला नहीं, लेडीज से ऐसी बात का कभी सोच भी नहीं सकती, ना हमारे खानदान में ना कहीं, हमारी बेटी कुछ भी नहीं थी। फिर वो हम फिर भी नहीं माने डॉक्टर की बात को। जी हमको ये पक्का कर लिया उसने भी। ये बच्ची की दवाई लेके आ रही थी, वो रास्ते में जंप आया, मेरी स्पीड तेज थी, पता नहीं लगा, अंधेरा था, वो गिर गई है। अच्छा जी बस यही मसला हुआ।